सौरभ पर आरोप है कि अपने यूट्यूब चैनल पर अरमान मलिक को रोस्ट किया था। अपनी ही फैमिली है ना गद्दार होते हैं। अगर जिस दिन तुम्हारे अंदर इतना दम आ गया ना कि अकेले करना है, तो मैं ये भी बोला था तुम्हारे मिलियन हो गए तो तुम क्या किसी के घर घुस जाओगे ऐसे करके? ऊपर से कॉल आए, देखो कि क्या बोलते हैं इलेक्शन का टाइम है, दया सी आईडी में तो यही बोला, फिर दया आ गई। मैं कहा दया गांड में तोड़ दे। लेकिन तुम्हारे चैनल का जो नाम है, तुमने चाय सुट्टा बकचोद डाला हुआ है, ये कैसे पड़ा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आनंदा और आज हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे साथ हैं एक नए मेहमान जिनकी कंट्रोवर्सी हुई अरमान मलिक के साथ। और आप देखना, उन्हीं से सुनना क्या हुआ, क्या क्या हुआ और क्यों अरमान मलिक हरिद्वार में आया और फिर उसके साथ में क्या हुआ, वो ही बताएंगे। हमारे नए मेहमान हैं आज के दिन, आपसे मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ शर्मा है। सौरभ शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हैं? हाँ, क्या बात, सुट्टा बकचोद मेरा एक चैनल है। बहुत बढ़िया। हम्म। आप यूट्यूब पर क्या बनाते हो? मैं यूट्यूब पर वो बनाता हूँ जो फ्रीडम के नाम पे इंस्टाग्राम पे लड़कियां नंगी होती है, उनको रोस्ट करता हूँ। कैसे कैसे? देखो मेरी नज़र में तो दो ही इंस्टाग्राम की वो है जो कि जिन्होंने बिल्कुल बेशर्मी की हद त्याग रखी है, कीर्तिका मलिक और फायर मलिक। डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हो भाई साहब आप। हाँ, तो वो फ्रीडम के नाम पे यही कर रही है, जब भी तो दूसरी शादी, तीसरी चौथी शादी चल रही है उनकी। अच्छा चलो, ये तो पूरा देश देखता है उनका ये जो जो वो कृत्य करते हैं। क्या हुआ था अरमान मलिक के साथ? मैंने अपने यूट्यूब पे पहली बार जब वीडियो डाली, मैंने उसमें कोई गालियां नहीं दी। नॉर्मली, मतलब नॉर्मल जैसे आजकल सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि जब उसने मुझे रोस्ट करवाया किसी के थ्रू। अच्छा, किसी के थ्रू हाँ, उसने रोस्ट आपको करवाया? हाँ, किसी क्या के थ्रू बात। करवाया कि अब खुद तो दम नहीं था उसमें बोलने का, वो बोल भी कैसे सकता है, उसे बोलना ही नहीं आता। क्योंकि मेरी कोई कोई मैंने किसी का, पहली बात तो उस पर रेप का केस लगा हुआ है। बड़ी बात बोल रहे हैं भाई साहब आप। हाँ, हाँ, 11 साल की बच्ची का उस पे रेप का केस लगा हुआ है। ये कैसे आपने, मतलब किस तरह से आपने ये निकाला? ये मैंने इस तरीके से निकाला, जब इसके साथ थोड़ी सी मेरी हुई, इसने मुझे कहा कि चाहे सुट्टा बकचोद, मैं तुझे वो करवाऊंगा, पोछा लगवाऊंगा तेरे उस पे। इतनी तो खैर किसी की औकात नहीं है हाँ, कि कोई किसी से पोछा लगवा दे। हाँ, फिर सीन ये हुआ कि जब इसके साथ हुई, मेरी थोड़ी सी हुई, तो इसके जितने भी, देखो इन्होंने एक सर्कल बना रखा है अपना ठीक है। कि अगर इनके खिलाफ कोई रोस्ट करेगा ना, तो दूसरा जो मतलब इनके साथ का ही जो भी इनके गलत कामों में होगा बढ़िया उसमें, तो ये वो उनका सपोर्ट करेंगे। मतलब गलत होगा तब भी सपोर्ट करेंगे अरमान मलिक को, उनके साथ वाले? एग्जाम्पल देता हूँ, निशा लांबा का, अच्छा ठीक है। जो वाल वाल काटती है निशा लांबा, उसको मैंने रोस्ट करा था। उसका मेरे को वॉइस मैसेज भी आया था, मैं सुनवा भी दूंगा आपको। अच्छा जी, मुझे आपसे बात करनी है, मैंने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मैंने कहा बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ अभी। फिर ये हुआ था, देखो मैं ये नहीं समझता कि चाहे तुम्हारे 10 मिलियन हो, चाहे तुम्हारे 20 मिलियन हो, वो तो तुम इंसान ही। बिल्कुल। अब एक बात बताओ आप, मैं एक लड़का हूँ, मेरी 2 वाइफ है, मैं उन दोनों वाइफ को जिम के थ्रू सबको उनका पीछे से दिखा रहा हूँ, आगे से दिखा रहा हूँ, बस पीछे पे ही फोकस कर रहा हूँ। मान लो, मानो तो आप भी मुझे गाली दोगे ना कि अपनी बीवी के नाम पे व्यूज कमा रहा है, सब चीज बोलोगे अगर मैं सोशली डाल रहा हूँ तो। और बिल्कुल। ये सुनना, मेरे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। अब ये होता है कि इसको मैंने रोस्ट करा, उसके बाद फिर हमारी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई, तो ये क्या कर रहा था कि किसी के थ्रू करवा रहा था मुझे रोस्ट, ठीक है। अच्छा। हाँ, मेरे बारे में भी बोला इन्हें उल्टा सुल्टा, ऐसा नहीं है कि इसने मेरे बारे में नहीं बोला, मेरी फैमिली के बारे में नहीं बोला, मेरी माँ के बारे में नहीं बोला, बोला इसने। अच्छा, बोला इसने? बोला इसने, मैं बकायदा वीडियो भी दिखा दूंगा आपको, कुलदीप ब्लॉग के नाम से चैनल है, उस पर डली हुई है, ठीक है। और उस भाई का भी इन्होंने चैनल खा लिया था बीच में। साथ वाले की भी गद्दारी कर दी? हाँ, गद्दारी तो पहले से ही खून में है, को मैं बोलता भी नहीं, लेकिन जब इसने रेप करा ना, तो मेरा बहुत खून खोला उस बात को लेके। मैं एक कॉमेडियन हूँ, कॉमेडी रोस्ट करता हूँ, ठीक है। कोई मेरी आप वीडियो जितनी भी उठा के देख लोगे ना, उस पर में ये होगा कि किसी आदमी ने गलत कर रखा होगा ना, मैं उसके खिलाफ बोल दूंगा, हाँ। ठीक है, चाहे किसी के कितने मिलियन हो। लेकिन भाभी जी कुछ वीडियो पहले ये बोल रही थी, सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊं। मोमोज खाने के लिए बाहर जाने को ये नहीं बोला जाता कि हम बच्चों को छोड़ रहे हैं। ये एक ऐसा परिवार है, एक ऐसे यूट्यूबर है जिसमें कि हर क्वालिटी मिलेगी आपको, वो भी क्रिमिनल वाली। वो तो थोड़ा बहुत मैं अपनी चीजों से रुक जाता हूँ कि ठीक है यार, मुझे ऑडियंस का प्यार है, सपोर्ट करने आ जाते हैं कि भाई चलो एक आधी बार गलती होती है, लेकिन रेप की गलती ना कोई गलती नहीं होती है, ये जानबूझ की होती ये आपने कहाँ से आपको पता चला कि रेप वाला सीन जो है है। रेप वाला सीन ऐसे पता लगा मुझे कि देखो, इससे मेरी कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो हो गई? एक किसी से मैं उसमें था, किसी के उसमें लाइव स्ट्रीम चल रही थी, तो उन्होंने इनवाइट करा था कि आप आओ, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता किसी के लाइव स्ट्रीम में, अच्छा भी नहीं लगता कि किसी के बारे में मतलब 4 बातें कर रहे हो और तुम जब तक तुम कंफर्म ना हो, ठीक है। तो मैंने किसी अपने, मेरी है कोई दोस्त वहाँ पे, तो पता लगाया कि ये केस कहाँ का है, असलियत में है नहीं है, तो हाजिरी कोर्ट में है,
इसका केस चल रहा है हाँ। दिल्ली के हाजिरी कोर्ट। दिल्ली के हाई कोर्ट केस चल रहा है। निहाल बिहार का थाना का केस है ये, निहाल बिहार थाना। आप इल्जाम लगा रहे हो, देखो ऑन कैमरा इल्जाम लगा। मोबाइल नंबर है 220 और सियाना नंबर मैं आपको दे भी दूंगा, सियाना नंबर। लेकिन उसमें तो यार जमानत नहीं होती, ये कैसे घूम रहा है? देखो जिस किसी को ये लगता है ना कि पोस्को में जमानत नहीं होती, वो गलत फहमी है बहुत तगड़ी। आप पोस्को में भी जमानत ले सकते हो, ट्रायल पे चीजें चलती है, ठीक है। मतलब वहाँ एक बच्चे के साथ में गलत कर और दो दो तीन तीन बीविया वाला सीन ये इसका है। देखो मुझे बुरा पता किस बात का लगा, अब मान लो कोई लड़की है, वो अपने आप को इंस्टाग्राम पे बिल्कुल नंगा दिखा रही है, शर्म उन्हें सब त्याग दिया है, तो उसको अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो लोगों को भी लगेगा कि भाई ये गलत कर रही है, इसको सुनने का अधिकार है, और वो इग्नोर भी करते हैं। उन्हें पता है कि भाई मैं ये गलत काम करूंगी या मैं कुछ उल्टा सुल्टा दिखाऊंगी तो मुझे गाली सुननी ही पड़ेगी, इसलिए वो इग्नोर करती है। लेकिन अगर तुम गलत काम कर रहे हो और सुनने की क्षमता भी नहीं है तुम्हारे अंदर, तो फिर तुम मत आओ भाई इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, घर बैठो भाई, घर बैठो आप। बिल्कुल ये तो क्लियर है। हाँ, देखो अगर जितनी भी लड़कियां, बात काट के बोलूंगा, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के भी हैं, लड़के भी हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम यूट्यूब सब ऐसी चीज है कि जो भी तुम डालोगे लोग देखो सपोर्ट भी करते हैं और गाली भी देते हैं। हाँ जो पब्लिक प्यार करती है वो गाली भी देती है। हाँ तो गाली सहने की भी क्षमता होनी चाहिए, और भाई जब तुम प्यार पा रहे हो तो गाली भी सहने की। ठीक है। जबकि एक बार बताता हूँ भैया, कि आपको अगर कोई रोस्ट कर रहा है ना, आप बुरा नहीं मानने के, या मुझे कोई रोस्ट कर रहा है मैं बुरा नहीं मानने का, जब तक कोई मेरी चीजें निकाले ना। अगर मैंने कुछ आपने उसके दुखती नस पे नस पे हाथ रख दिया, दबा दी। अब सीन ये होता है कि मैंने ना इसकी पूरी एफआईआर की कॉपी निकलवा ली, ठीक है। जबकि मेरे पास आधी आई, वो भी इसके किसी अपने के थ्रू, और इसके अपने अपने किसी के ने थ्रू। भेजा? अच्छा। उसने मुझे बोला भैया ये बहुत गद्दार इंसान है, उसने मुझे ये तक बोला कि भैया इसने मेरे साथ इतना धोखा करा है ना, मेरे साथ काम करा करा के बस क्या बताऊं, इन्होंने हमारे हक की चीजें खाई हैं, ये तक बोला उन्होंने मुझे। फिर क्या होता है कि उसने मुझे भेजा, तो जब भेजा उन्होंने मुझे, तो मैंने कंफर्म कराया, देखा कंफर्म निकल गया ये पैकेटिंग में। इसमें पायल मलिक भी शामिल थी, कीर्तिका मलिक भी शामिल थी, ठीक है। और फिर अचानक से, मैं नाम नहीं बताने का, इसकी दोनों में से एक बीवी है, कि इसके किसी बंदे का मेरे पे फोन आता है, इसने किसी को चीट करा था, इसकी एक बीवी ने अपने ही बंदे को, किसी मैं सुनवा भी दूंगा आपको अगर अच्छा, वो बाहर रहता, कनाडा रहता ना, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। अपने मैंने वीडियो में बोला हुआ है वैसे नाम, तो पुरानी वीडियो आपने कर रखा है, मतलब कांड पहले ही कर रखे हैं। बता रखा है, लेकिन मैंने नाम पूरा ढंग से खोला नहीं है। तो उसने मुझे ये बात बोली कि सौरभ भाई धोखा तो मुझे बहुत पहले से दे रही। अच्छा। हाँ, कह रहा धोखा भी दे रही थी, और एक बार इनके मन में आया कि मैं इसे 25-30 लाख रुपए ऐड कर लूं। तो उसने बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, 20-25 लाख रुपए लग रहे हैं, वो कनाडा में था उस समय। ओके। उसके बाद फिर उसने इसकी मम्मी को ही फ़ोन करा, उसने मुझे पूरी बात बताई, कह रहा है भाई मैंने इसे एक बार माफ़ कर दिया, ये रोई मेरे पास कि भाई मुझे माफ़ कर दो, वो कर दो। उन्होंने कहा चलो भाई, मर्ज़ाद होती है, माफ़ कर देती है थोड़ी-सी। तो लड़कियाँ भी माफ़ करती है, ऐसी बात नहीं है, अगर लड़का कोई गलती कर देता है, एक बार देखो सबको चांस देना चाहिए, लेकिन यार देखो, एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, फिर तीसरी बार गलती नहीं है, वो तो जानबूझ के कर रहा है इंसान। तो फिर मैंने कहा कि सौरभ भाई मुझे दुःख भी नहीं हुआ। जब वो गई मुझे दुःख भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि चीट कर रही है, जाना ही है एक दिन। तो बस फिर मैं गया भी नहीं उसके पास। ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है, और हमें मतलब एक पर्सनल है, बिल्कुल पर्सनल लाइफ है, लेकिन पर्सनल तब तक है वो जब तक आप सोशल, भैया देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया पे आ रहा हूँ ना, तो सोशल मीडिया पे मेरी पर्सनल लाइफ भी उठेगी, हाँ उठे, फैमिली का बैकग्राउंड भी उठेगा, मेरी बिल्कुल। फैमिली भी उठेगी, सब उठेगा। सोशल लाइफ एक ऐसी चीज है, अगर आपको लगता है ना कि यार मैं सोशल मीडिया पे छा जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, आप छा भी जाओ, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ। देखो अरमान मलिक के साथ आपका जो झगड़ा हुआ जब वो आपके घर आया, क्या हुआ? मैं आपको बिल्कुल रियल बताऊं, बिल्कुल रियल बताना आपको। आप आप हिंदू हो, बड़े भाई है। ब्राह्मण हो? देखो एक बार मैं हाँ, हिंदू से याद आया मुझे, पहले मैं छोटी सी बात बताता हूँ। बताओ। अभी पहलगाम में अटैक हुआ, हाँ हुआ। आपने सब चीज नोटिस करा कि भाई किसने क्या डाला, किसने क्या डाला, सबने दुख जताया। बिल्कुल। अब एक बात नोटिस करमा, अरमान मलिक ने एक भी चीज डाली पहलगाम के ऊपर कि मुझे दुख है, मुझे हर्ट है। उनकी बीवी को देख लेना कि आज हमने 10 मैगी बनाई, आज हमने 20 मैगी बनाई, और आज गोलू ने पोटी कर ली ज्यादा। एक वो होता है ना कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी, और वो कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ, तो फिर यार देखो थोड़ा सपोर्ट तो। अच्छा वो हिंदू है कि मुसलमान है, पहले तो ये कंफ्यूजन बहुत तगड़ा पूरे देश को ही है। देखो ना मैं उसे हिंदू मानता, ना मैं उसे मुसलमान मानता, अच्छी है, मैं उसे वो गटर का कीड़ा मानता हूँ, जो कि कहीं भी नाली में पैदा हो जाते हैं और फिर पैदा होने के बाद गंदगी फैलाते हैं। तुम बहुत गहरी गहरी बातें बोल देते। ऐसा क्या हुआ था, मतलब वो तुम्हारे घर आया फिर क्या हुआ? वो मेरे घर आया, बिल्कुल। मेरे घर में लड़के काम करने वाले हैं। ठीक है। तो अब देखो मेरा घर है थोड़ा ओल्ड, मेरे दादा परदादों का है भाई, इनका इनका तो देखो होता है, जो पुश्तैनी जमीन होती है ना, वो पुरानी अच्छी लगती है, पुराने मकान ही अच्छे लगते हैं भाई। मेरे दादा ने मेरे दीवारों पे भगवान जी की मूर्तियां बनवा रखी है,
ठीक है, और क्या बोलते हैं, गणेश जी की मूर्ति बनवा रखी है इधर, एक पूरी गणेश जी की मूर्ति है, पूरे वो पुराने पूर्वज खानदान के, तो भाई उनकी मतलब निकाह करनी काफी चाहिए। पुराना आपका बना हुआ पुश्तैनी घर है जिसमें आप रहते हैं हाँ, अभी। पुश्तैनी घर है ठीक हमारा, है। ठीक है। और क्या बोलते लेकिन हैं, जिस लोकेशन में आप रहते हैं वो तो बड़ी प्राइम लोकेशन है। भैया वही तो बात है। वो तो जहाँ ये रहते हैं बड़ी प्राइम लोकेशन है वो। 50 लाख, 50 साल, सॉरी 50 लाख कह रहा, 50 साल पुराना मकान है हमारा। 50 साल पुराना 50 साल आपका पुराना। उस जगह मकान है। तो अच्छा। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ कि वो आया एंट्री करके, एंट्री करके आया। लड़का आया बुलाने की, सौरभ भैया आपके दोस्त आते हैं, आए दोस्त आए हुए हैं कोई बुलाने के लिए। कोई आपका जो लड़का हाँ, साथ में रहते हैं उन्होंने बोला कि हाँ, सौरभ भैया आपके कोई दोस्त साथ आए हुए हैं। मेरे सारे ऐसे दोस्त हैं, तगड़े तगड़े से, थोड़े वो तगड़ा तो था नहीं, लेकिन सारे दाढ़ी वाले थे, सारा दाढ़ी में लगता है ना इंसान के, हैवी सा होगा। तो वो आया, उनने कहा सौरभ भाई ऐसे करके बात करी। तो मैं आ रखा था जरा, मैं मेहंदी लगा रहा था यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे। अच्छा, आप मेहंदी लगा रहे हो। मुझे पसंद है, क्या बोलते हैं, मुझे मेरी मेहंदी मेरा लक है। जब भी मैं कोई शुभ काम के लिए जाता हूँ ना, मुझे मेहंदी लगाना पसंद है। देखो थोड़ा थोड़ा सबका अपना अपना होता है कि लक होता है किसी चीज का। तो मुझे पसंद है बालों में आगे हल्की सी मेहंदी लगाना, नेचुरल वाली जो पत्तों वाली होती है। अच्छा, आपको नेचुरल वाली मेहंदी हाँ, पसंद है। लक है आपको, मतलब आपने सोच लिया कि मेरे को इससे मजा आता है, लक है मेरा, लक है। की है। मेहंदी वो पत्तों वाली होती है, मुझे ठंडक सी मिलती है यहाँ पे थोड़ी सी ना वो। ठीक है। तो गुलाब जल डाल के मेहंदी लगा रहा था मैं। तो वो आया, मैंने कहा ऐसे लगा रहा था, मैं कहा हाँ भाई। तो उसने कहा पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं पहचाना। अब तुम ये सोचो, तुम किसी व्यक्ति को रोस्ट कर रहे हो और वो चल ठीक है, होगा अरमान मलिक, चलो जो भी है यार, वो भी लेकिन छोड़ो, आपके 10-10 मिलियन हो रखे सामने 10 मिलियन सामने हमारे हो मैं रखे हैं। मैं नहीं जानता मैं तुझे। एक बेइज्जती वाली तो बात है, तो वो तो एकदम मुंह इतना हो गया होगा उसका छोटा भी। मुंह हो गया उसका, और अच्छा बात ठीक कर, है। अलग ठीक से है। बहुत छोटा मुंह हो गया। उसके बाद फिर उसने बोला वीडियो डिलीट कर। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा डिलीट वीडियो। है कौन तू? उसने तुमसे बोला कि अपनी वीडियो डिलीट कर दो, उसने डिलीट मेरे कर, चैनल डिलीट डिलीट कर। कर। उसने कहा अच्छा। चैनल डिलीट कर। अब देखो चैनल डिलीट हो गया, हम्म। अब मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, ठीक है। मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा बेटा रुक जा। तो इन्होंने जो बोला ना, क्या बोलते हैं कि इन्होंने, मैं पूरी बात बताता हूँ फिर उसके बाद कि इन्होंने वो चैनल डिलीट कर, मैंने कहा नहीं कर रहा। तो पीछे से पायल बोली, और अभी इस पे एक नया पॉडकास्ट दोबारा से आएगा। कुछ बातें हैं अभी अधूरी रह गई हैं, तो मच ब्रदर आने के लिए और सच्चाई से बात रखने के लिए अपनी